दोस्तों, लोग कहते हैं कि महाभारत का युद्ध भगवान कृष्ण की वजह से हुआ था, लेकिन युद्ध की असली वजह तो द्रौपदी थी, जिसके चीर हरण से पांडु और कौरवों के बीच असली जंग शुरू हुई। द्रौपदी ने यह कसम खाई थी कि जब तक कौरवों का खून नहीं बहेगा तब तक वो चैन से नहीं बैठेगी। लेकिन दोस्तों, द्रौपदी का चरित्र केवल यहीं तक सीमित नहीं है। इनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जो महाभारत काल से लेकर अब तक लोगों से छुपाए जा रहे हैं, और आज हम उन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। क्यों हुआ था द्रौपदी का जन्म? साफ शब्दों में कहा जाए तो द्रौपदी का जन्म सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए हुआ था, क्योंकि द्रौपदी के जन्म से पहले उनके पिता राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य के बीच काफी बड़ी दुश्मनी थी, और उनके बीच युद्ध भी हो चुका था, जिसे लड़ने वाले अर्जुन थे। अपने गुरु द्रोणाचार्य की तरफ से युद्ध लड़कर अर्जुन ने न केवल राजा द्रुपद को हराया, बल्कि उनके आधे राज्य पर कब्जा भी कर लिया। अर्जुन से हारने के बाद राजा द्रुपद अपना अपमान सहन नहीं कर पाए और उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए एक यज्ञ किया, जिसकी अग्नि से राजा को धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र तो प्राप्त हुआ ही, साथ ही साथ कमल नेत्रों जैसी सुंदर कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम द्रौपदी रखा गया। और तभी एक आकाशवाणी हुई कि द्रौपदी का जन्म पूरे आर्यावर्त धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए हुआ है। क्यों करना पड़ा था द्रौपदी को 5 पुरुषों से विवाह? ये बात तो सभी जानते हैं कि द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ था? जब राजा द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया तो उसी समय 5 पांडव वनवास काट रहे थे और वो अपनी माता कुंती के लिए भोजन की तलाश कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि महल में सुंदर स्त्री यानी कि द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है, और स्वयंवर की एक शर्त थी जिसे कोई पूरा नहीं कर पा रहा था। तभी अर्जुन मछली की आंख पर निशाना लगाकर स्वयंवर की शर्त को पूरा कर देते हैं और द्रौपदी को जीतकर अपनी माता कुंती के पास ले जाते हैं। माता कुंती के पास पहुंचने पर उन्होंने अपनी माता से कहा कि माँ देखो, आज हम आपके लिए क्या तोहफा लाए हैं। लेकिन माता कुंती ने बिना पीछे मुड़े ये कह दिया कि तुम लोग जो भी लाए हो उसे आपस में बराबर बांट लो। माता के इस बात को कोई भी नकार नहीं सका और अंत में 5 पांडवों ने द्रौपदी से विवाह कर लिया। क्या था द्रौपदी का पिछले जन्म का वरदान? जब माता कुंती ने बिना देखे द्रौपदी को 5 पांडवों में बांटने के लिए कहा तो इस बात से माता कुंती को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी समान बहू को 5 पुरुषों में बंटने के लिए कह दिया। इस बात से माता कुंती बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं, लेकिन बाद में श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि ये कोई गलती नहीं बल्कि द्रौपदी की तपस्या का फल है। कहा जाता है कि पिछले जन्म में द्रौपदी एक साधु की बेटी थी, उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। अपने विवाह के लिए द्रौपदी ने भगवान शिव की घोर तपस्या करी थी और उनसे वरदान मांगा था कि उन्हें 5 गुणों वाला पति चाहिए, लेकिन एक पुरुष के अंदर 5 गुण होना संभव नहीं है, जिस वजह से द्रौपदी को 5 अलग अलग गुणों वाले 5 पतियों का सुख प्राप्त हुआ। विवाह के दौरान द्रौपदी की अहम शर्त क्या थी? जब माता कुंती ने द्रौपदी को 5 पांडवों में बांटने के लिए कहा तो इस बात से द्रौपदी नाराज हो गई और वह शादी के लिए नहीं मानी। लेकिन फिर भगवान कृष्ण की बात को याद करके उन्होंने 5 पांडवों से शादी करने की एक शर्त रखी, जिसके मुताबिक यह बताया जाता है कि उन्होंने 5 पांडवों से ये कहा कि मैं आप सभी से विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप 5 में से कोई भी किसी अन्य स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में इंद्रप्रस्थ कभी नहीं लाएगा, यानी वह अपनी गृहस्थी किसी दूसरी महिला के साथ नहीं बसाएंगे। यही वजह है कि 5 पांडव की पत्नी के रूप में सिर्फ द्रौपदी इंद्रप्रस्थ की एकमात्र रानी थी। द्रौपदी को मिला था कुंवारेपन का वरदान। दोस्तों, महाभारत की एक बहुत ही अहम कथा है, जिसके मुताबिक ये बताया जाता है कि 5 पुरुषों की पत्नी होने के बावजूद भी द्रौपदी को कुंवारेपन का आशीर्वाद मिला था। वो पूरी जिंदगी कुंवारी ही बनी रहेंगी। कहा जाता है कि जब महर्षि वेदव्यास ने द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से करवाया था तो उन्होंने उसके साथ साथ द्रौपदी को यह वरदान दिया कि जब भी वह 5 पांडवों में से किसी एक के बाद दूसरे के पास जाएंगी तो कुंवारापन उनके पास वापस आ जाएगा, यानी कि वो हर रात के बाद बिल्कुल कुंवारी कन्या की तरह हो जाएंगी। पतिव्रता स्त्री के क्या लक्षण है? दोस्तों, एक बार की बात है जब श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा द्रौपदी से मिलने आई तो उन्होंने द्रौपदी से पूछा कि आपके 5 बलशाली पांडव आपका इतना सम्मान क्यों करते हैं? तब द्रौपदी ने सत्यभामा को जवाब देते हुए कहा कि मैं अहंकार और क्रोध से बिल्कुल परे हूँ और मैं केवल अपने पतियों की खुशियों में ही खुश रहना पसंद करती हूँ। मैंने जब से 5 पांडवों के साथ विवाह किया तब से मैं किसी भी अन्य पुरुष को देखकर आकर्षित नहीं होती। मेरा तन मन सब कुछ 5 पांडवों का हो चुका है। जब युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को जुए में लगा दिया, उसके बाद भी द्रौपदी ने अपनी पतिव्रता धर्म का पालन करना नहीं छोड़ा। द्रौपदी ने भीम से क्या वादा किया? अगर आप महाभारत की कथा पर गौर करेंगे तो 5 पांडवों में भीम द्रौपदी से सबसे अधिक प्रेम करते थे। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भीम ही थे जिन्होंने द्रौपदी के ऊपर होने वाले अन्याय पर सबसे पहले आवाज उठाई थी
और द्रौपदी के इस अपमान का बदला लेने के लिए भीम ने दुशासन, दुर्योधन सहित कई लोगों का वध किया था, जिस वजह से द्रौपदी को भी भीम के साथ बहुत ज्यादा लगाव हो गया। जब पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग यात्रा में जा रहे थे, तभी द्रौपदी का पैर फिसलने लगता है और वो खाई में गिर जाती हैं। लेकिन मरने से पहले वो भीम से ये वादा करती हैं कि अगले जन्म में अगर मुझे पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैं आपकी पत्नी बनना चाहूंगी। द्रौपदी ने क्यों दिया कुत्तों को खुले में संभोग करने का श्राप? दोस्तों, महाभारत की कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब द्रौपदी 5 पांडवों से विवाह करने के बाद अपने निवास स्थान आई तो उन्होंने 5 पांडवों से ये कहा कि वो केवल एक समय में एक पति के साथ ही निवास करेंगे। अगर कोई इस नियम को तोड़ेगा तो उसे वनवास में रहकर कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। तभी एक बार की बात है कि युधिष्ठिर अपने कमरे में द्रौपदी के आलिंगन में थे, लेकिन उनकी चप्पल बाहर खड़ी थी। तभी कहीं से कुत्ता आया और युधिष्ठिर की चप्पल को उठा कर ले गया। उसी समय अर्जुन भी द्रौपदी के कमरे की तरफ आ रहे थे। जब अर्जुन ने कमरे के बाहर चप्पल नहीं देखी तो उन्हें लगा कि द्रौपदी के साथ कमरे में कोई नहीं है और इसलिए वो कमरे के अंदर चले गए। कमरे के अंदर जाते ही अर्जुन ने देखा कि द्रौपदी और युधिष्ठिर आनंद में खोए हुए थे और इस तरह अर्जुन ने द्रौपदी के नियमों को तोड़ दिया और सजा के मुताबिक अर्जुन को वनवास काटना पड़ा। लेकिन जब द्रौपदी को पता चला कि इसमें अर्जुन की कोई गलती नहीं थी, ये सब कुछ उस कुत्ते की वजह से हुआ था, तो द्रौपदी ने सभी कुत्तों को ये श्राप दिया कि जिस तरह तुम्हारी वजह से मुझे किसी ने संभोग करते हुए देखा, इसी तरह पूरी दुनिया तुम्हें संभोग करते हुए देखेगी और तुम्हें लज्जा का एहसास होगा। द्रौपदी क्यों नहीं पहुंची स्वर्ग तक? जब द्रौपदी की खाई में गिरने से मृत्यु हो जाती है तो भीम युधिष्ठिर से पूछते हैं कि द्रौपदी उनके साथ स्वर्ग क्यों नहीं जा पाई। तो इसके जवाब में युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी को हम 5 भाइयों को सामान्य रूप से प्यार करना था, लेकिन वो सबसे अधिक प्रेम अर्जुन से करती थी, इसी वजह से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई। तो दोस्तों, ये थे द्रौपदी के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जिन बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।